हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रुचि धैर्य एजुकेशन में। अगर मैं आपसे कहूँ कि दो समीकरणों को कुछ ही मिनटों में हल किया जा सकता है तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? आइए देखते हैं सवाल हल करके। यहाँ पर क्या दिया है सवाल अपना प्रतिस्थापन का। x धन y बराबर 14, x ऋण y बराबर 4। ये इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से क्या करेंगे अपन, x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे, पहले समीकरण को वैसे का वैसे ही लिखूंगी मैं। x धन y बराबर 14। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 14, वैसे का वैसे धन का y उस तरफ जाके काय में बदल जाएगा, पक्षांतर करने पर ऋण के y में। ये अपने x का वैल्यू निकल गई, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, ये जो समीकरण 3 आया है आपका, समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखने पर अपना समीकरण 2 क्या है, पहले उसको लिख लेंगे। x ऋण y बराबर 4। समीकरण 2 मैंने पहले लिख ली। जहां पर अपना x आया है वहां पर अब क्या लिखूंगी मैं, 14 ऋण y, क्योंकि x के बराबर में क्या आया था अपना 14 ऋण y, तो x की जगह मैं क्या लिखूंगी 14 ऋण y बराबर 4। अब यहाँ पर 14 वैसे का वैसे ही, ऋण का y बराबर 4। अब यहाँ पर देखिए ऋण का y मिलके क्या हो जाएंगे, 2 ऋण के y बराबर में 4 चल रहा था अपना। अब यहाँ पर क्या करूंगी मैं, देखिए यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, y का मान आसानी से निकल जाएगा। देखिए कैसे, पक्षांतर करेंगे, ऋण का 2y वैसे का वैसे ही रहेगा बराबर 4। 14 का पक्षांतर कर रही हूं मैं, धन का 14 उस तरफ जाके कान बदल जाएगा ऋण के 14 में। ऋण का 2y वैसे का वैसे ही चिन्ह सहित लेके चलना है, नहीं तो अंक कट जाते हैं। अब यहाँ पर 4 में से 14 घटता नहीं है, 14 में से 4 उल्टा घटा रहे हैं, सामने ऋण का चिन्ह जाएगा। 14 में से 4 गए, यहाँ पे क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, ऋण का 10 बटे ऋण का 2। ऋण से ऋण कट गया तो 1 हम 2, 2 पंचे 10। यहाँ पर 2 के पहाड़े में 10 कितने बार जाता है, 5 बार। तो यहाँ पे आपका y की वैल्यू क्या आ गई, 5। ये आपका y का मान निकल गया। अब इस y के मान को क्या करेंगे, समीकरण लास्ट क्या बचा अपना, समीकरण 3, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है, पहले समीकरण 3 लिख लीजिए, याद है आपको x बराबर क्या आया था अपना 14 ऋण y। अब यहाँ पर x बराबर 14 वैसे का वैसे ही ऋण, यहाँ पर जहां पर y लिखा हुआ पूरा वैसे का वैसे ही आएगा। y की जगह मैं सिर्फ क्या लिखूंगी, यहाँ पर 5 लिखूंगी। तो यहाँ पे x बराबर क्या जाएगा, 14 में से 5 गया, आपका क्या बचेगा 9। ये आपकी हो गई x की वैल्यू। देखिए कितनी आसानी से निकल गया, x बराबर 9 व y बराबर 5 होंगे। देखिए सिर्फ 3 स्टेप में आपका पूरा सवाल हल हो चुका है। देखा आपने कितनी आसानी से सिर्फ 3 स्टेपों में इस सवाल को आपने हल कर लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में अपने आंसर ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिएगा। थैंक यू।